कृष्णा। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी कि मैं बिल्कुल भी यूट्यूब वीडियोस नहीं डाल पाती। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है लॉन्ग वीडियोस को बनाने में। एंड सेकेंड थिंग, जॉब भी है मेरी, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। संडेज का दिन मिलता है सिर्फ, वो संडेज को भी टेम्पल जाना होता है तो पॉसिबल नहीं हो पाता। लीव दैट असाइड। तो आज का हमारा टॉपिक है वो जो आप सब लोगों ने मेरे से इतना पूछा कि मैं आखिर में मुझे बनानी पड़ रही है वीडियो। दैट इज कि मैं कृष्ण भक्ति में कैसे आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसे। बट अगर वीडियो आपको पसंद आए तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। वो जो रेड कलर का बॉक्स है ना वहाँ पे नीचे, उसको क्लिक करना है, ठीक है। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम कृतिका है एंड मुझे अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं बस अभी प्रयास कर रही हूँ। लास्ट ईयर जनवरी में मैं आई थी इस्कॉन में और प्रोफेशनली मैं जॉब करती हूँ। लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ पूरा दिन मंदिर में रहती हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मैं जॉब करती हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ। मतलब मेरे को देख के लगता नहीं है मैं बच्ची लगती हूँ, बट नहीं ऐसा नहीं है, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, आई डोंट नो कि कोई इंटरेस्टेड भी हो उसे जानने में या नहीं, बट ठीक है, आप सब लोगों ने इतना पूछा, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। शुरू से स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर नवंबर से स्टार्ट हुई चीज़ें। मेरी ऑफिस लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस टाइम पे। मतलब मैं ढंग से काम नहीं कर पाती थी, ठीक से कुछ हो नहीं रहा था, सुनने को मिलता था बहुत ज़्यादा चीज़ें और मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी। पढ़ाई नहीं हो रही थी ठीक से, करियर ख़राब हो रहा था, कुछ भी मतलब मैनेज नहीं कर पा रही थी मैं वहाँ पे। और उसकी वजह से एक होता है ना डिप्रेशन वाली स्टेज आ जाना, मेरी वो स्टेज आ चुकी थी कि आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड ऑन दैट मोमेंट। फिर उसके बाद इन दिसंबर में मैं बंगला साहिब गई, बिकॉज मैं उस टाइम पे गुरुद्वारे बहुत जाती थी। आई वॉज अ प्रॉपर नॉन डिवोटी बिफोर कमिंग इन टू इस्कॉन। नॉन वेज खाना, मीट ईटिंग और इन सब चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व थी। हालांकि मैंने इस्कॉन से जुड़ने के 1 साल पहले ही नॉनवेज छोड़ दिया था। मतलब मैं इस्कॉन में जनवरी में आई थी, उससे पिछले साल मैं जुलाई 2021 के करीब मैं नॉनवेज छोड़ चुकी थी प्रॉपर तरीके से, इवन एग भी। तो दिसंबर में, इन द स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर, आई वेंट टू बंगला साहिब। और जब मैं बंगला साहिब से बाहर निकली सीपी में, तो वहाँ पे मुझे डिवोटीज़ मिले। देवर डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवद गीता। वहाँ से मैंने उनसे भगवद गीता ली। आई डोंट नो वाई, बस मैंने ले ली भगवद गीता वहाँ पे और उसको मेरा पढ़ना स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे मैं ऑफिस से छुट्टी पे चल रही थी ड्यू टू सम स्ट्रेस इश्यूज, तो 2 हफ्ते की छुट्टियों पर रही मैं। तो वहाँ पे मैंने भगवद गीता पढ़नी स्टार्ट करी। कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, थोड़ा रिलैक्सेशन मिल रहा है, बट स्टिल कुछ कमी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ तो रही हूँ बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ कुछ भी, बिकॉज भगवद गीता हम खुद से नहीं समझ सकते, इतना ईजी नहीं है। हमें एक गुरु के सानिध्य में, एक गुरु के आश्रय में ही भगवद गीता समझ में आती है, अदरवाइज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है भगवद गीता समझ पाना। तो ठीक है, मैं उस टाइम पे पढ़ रही थी, एवरीथिंग वॉज गोइंग ओके। देन उसके बाद मैंने ऑफिस जाना स्टार्ट किया फिर से। 15 दिसंबर के बाद मैंने ऑफिस अपना कंटिन्यू किया फिर से। एंड उसके बाद मैं जब ऑफिस से निकली, मेट्रो स्टेशन तक पहुंची, वहाँ पे मुझे डिवोटीज मिले और उन डिवोटी ने मुझे ये बुक दी, आनंद की ओर। एंड दिस इज़ अ रियली गुड बुक। इसमें चैंटिंग के बारे में था, सब कुछ था, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट इसमें चैंटिंग के बारे में लिखा हुआ था, बट मुझे स्टिल, क्योंकि बुक से पढ़ के ना इतना इजीली नहीं समझ में आता कैसे माला करता, मुझे उस टाइम पे कोई नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। इवन जिन्होंने मुझे बुक दी थी ना, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो इस्कॉन के डिवोटीज़ हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने बुक ले ली, इसको पढ़ा। इस बुक को मैंने 4 से 5 दिन में पढ़ के ख़त्म कर दिया था पूरा। और मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि माला जाप कैसे होता है, मुझे बस इतना पता था कि नाम जाप इज़ इम्पॉर्टेंट। इससे पढ़ के मुझे समझ में आ गया था। तो मैंने क्या किया, ऐसे उंगलियों पे, कहते हैं 16 माला करनी होती है, तो मेरे को ऐसा लगता था 16 बार नाम जाप करना होता था। मैं उंगलियों पे ऐसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे मैं 16 बार बोलती थी। ये करने की मेरी आदत हो गई थी। ऐसे मैंने किया 15-20 दिन। उसके बाद आया न्यू ईयर, 1 जनवरी, एंड वी वेंट टू इस्कॉन पंजाबी बाग।
हमारा पहले इस्कॉन द्वारका जाने का प्लान था, बट सडनली हमारा डिसाइड हुआ एंड मोमेंट पे कि चलो पंजाबी बाग चलते हैं। तो ठीक है, हम कृष्ण बलराम मंदिर पंजाबी बाग गए एंड वहाँ पे मेरा एक्चुअल में मुझे चीज़ें दिखी, समझ में आई कि ये सब क्या है, इस्कॉन क्या है, थोड़ा थोड़ा मुझे कुछ कुछ समझ में आया। वहाँ पे मुझे एक डिवोटी मिली, अनीता माता जी, और इवन वो अभी भी मेरी फ्रेंड है, नॉलेज में है मेरी, बहुत प्यारी माता जी। उन्होंने मुझे जाप माला दिलवाई, बीट बैग दिलवाया, उन्होंने मुझे समझाया कि माला जाप कैसे करना होता है, क्या करना होता है माला में। और वहीं से पहले दिन मैंने कौन सी बुक ली वहाँ पे, ये शीला प्रभुपाद। मतलब शीला प्रभुपाद की लिखी हुई बुक्स पढ़ने से पहले मैंने ये पढ़ा कि शीला प्रभुपाद की बुक्स, कि शीला प्रभुपाद कौन है। तब मुझे इस बुक से मुझे सब कुछ पता चला कि शीला प्रभुपाद कौन है, स्कॉन कैसे स्टार्ट हुआ है, कितना स्ट्रगल हुआ है, प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया है हम सबको स्कॉन देने के लिए, कृष्ण देने के लिए, हमें कृष्ण प्रेम देने के लिए। इस बुक से मुझे सब कुछ पता चला। इवन आप भी इस बुक को ज़रूर पढ़िए, बहुत ब्यूटीफुल बुक है। मतलब इसमें शिला प्रभुपाद के बारे में एक एक चीज़ है। अगर आपको सच में भक्ति में आना है ना, तो भक्तों की कथाएं सुननी ज़रूरी है। और इस बुक से आपको पता चलेगा कि प्रभुपाद इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। तो ये बुक मैंने वहाँ से ली, मैंने जाप माला वहाँ से ली, और फिर मैंने बुक पढ़नी स्टार्ट करी, माला जाप करना स्टार्ट किया। एक माला, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 8 से 16। मैंने 1 महीने में 16 माला स्टार्ट हो गई थी मेरी, और उसके 1 महीने बाद मेरी कंठी ले ली थी। दिस इज़ नॉट द रिकमेंडेड प्रोसीजर। हमें एटलीस्ट कंठी लेने से पहले 6 महीने तक 16 माला जप करना चाहिए, 6 महीने तक बिना अनियन गार्लिक के रहना चाहिए। बिकॉज कई बार लोग शौक में कंठी ले लेते हैं और उसके बाद कुछ 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर कंठी उतार के रख देते हैं, प्याज लहसुन खाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए ऐसा रिकमेंडेड नहीं है कि हमें तुरंत कंठी लेनी है। मेरे घर में थोड़ा सिनेरियो अलग था, बिकॉज मेरी फैमिली अनियन गार्लिक खाती थी, नॉनवेज खाते हैं। तो मुझे ये था डर कि कहीं, अभी तो मैंने छोड़ दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मेरे को बोल बोल के फिर से खिला दे। इसलिए मैंने बहुत जल्दी अर्ली स्टेज पे, मतलब ये समझ सकते हैं कि मैंने आज प्याज लहसुन छोड़ा है और उसके 1 हफ्ते पर मैंने कंठी ले ली थी। बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो ऐसे मैंने कंठी दी, और उस टाइम पे मैं भटक रही थी बिकॉज मुझे डिवोटीज़ का एसोसिएशन नहीं मिल रहा था। मुझे ईस्ट ऑफ कैलाश में एक माता जी इसका ग्रुप मिला, जिनके थ्रू मैं ऐड हुई थी, अनीता माता जी। उन्होंने ही मुझे, वो ईस्ट ऑफ कैलाश से थे, तो वहाँ से मैं जुड़ी। और मैं इधर आती थी द्वारका मंदिर। द्वारका मंदिर में मैं दर्शन के लिए आ रही, जुड़ी मैं वहाँ से हुई, तो बहुत हौच पौच हो रहा था। मैं दोनों जगह कंफ्यूज थी। पहले मैंने उधर से छोड़ा, ईस्ट ऑफ कैलाश से छोड़ा कि नहीं मैं द्वारका ही जाऊँगी, मैं ईस्ट ऑफ कैलाश नहीं आ सकती। फिर मैंने द्वारका में गई, तो मुझे वहाँ पे ऐसा लगा कि यार कोई बात क्यों नहीं कर रहा मेरे से, वाई नोबडी इज टॉकिंग टू मी। क्योंकि ऑब्वियसली हम सब स्ट्रेंज होते हैं ना, ऐसे स्ट्रेंजर्स से जल्दी से बात नहीं करते। फिर भी डिवोटीज तो हमें अप्रोच करते हैं, बट ठीक है, मुझे अजीब लग रहा था। फिर मैं फिर से ईस्ट ऑफ कैलाश ही चली गई, और फिर एट द एंड मैं द्वारका ही आई। द्वारका में मैंने हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, हिज ग्रेस अमल कृष्ण प्रभु जी, उनकी मैंने क्लास अटेंड करी। वहाँ से मैं जुड़ी स्कॉन द्वारका से, और वहीं से एक्चुअल जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। डिवोटीज़ का एसोसिएशन मिला, बिकॉज भक्ति डिवोटीज़ के एसोसिएशन के बिना नहीं हो सकती। यू नीड डिवोटी एसोसिएशन। तो वहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ, लोगों से मिली, डिवोटीज से मिली, पहचान हुई, भक्ति आगे बढ़ी, क्लासेस अटेंड करी, और ऐसे सब कुछ चालू हुआ। और अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, अभी भी मैं उस प्रोसीजर में ही हूँ। एंड मैं आप सबको यही चीज़ बोलूँगी कि if you want to grow in spirituality, if you want to encourage yourself in भक्ति, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग करिए, क्लासेस अटेंड करिए और नाम जाप करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट तो भक्तों का संग है, क्योंकि अगर आपको भक्तों का संग मिलेगा ना, तो आप खुद ही इंकरेज होंगे कि मुझे अच्छे से नाम जाप करना है, मुझे क्लास अटेंड करनी है, मुझे सब कुछ करना है। और एट द एंड ऑफ दिस लाइफ यू विल गेट कृष्णा। तो यही मेरी जर्नी थी, नथिंग स्पेशल इन दिस, बट ठीक है, आप सब लोग जानना चाहते थे, और होपफुली आपको ये स्टोरी बोरिंग ना लगी हो, क्योंकि मैं इसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकती थी कि अरे मेरे साथ ये चमत्कार हुआ, मेरे साथ वो चमत्कार हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जो था वो यही था, एवरीथिंग इज दिस। तो होपफुली यू विल लाइक द वीडियो, एंड अच्छे से भक्ति करिए, नाम जाप करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए आपको क्या पार्ट अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, कुछ ना पसंद आया, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। हरे कृष्णा।